10 साल 15 साल जितने साल का वो लोन किस्तों देना चाहेगा तो नॉर्मल किस्तें उसकी बन सके ताकि वो अपना मकान जल्दी बनवा सके। बेघरों के सिर पर छत होना यह ज़रूरी है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम भी लेके चल रहे हैं। उन्होंने जो तमाशे किए थे उस तमाशे में आज भी मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको नाम से तो 100 गज प्लॉट दिए हुए हैं, ना रजिस्ट्रियाँ हुई, खड्डों में प्लॉट दे दिए, रजिस्ट्री होगी तो कब्जा नहीं मिला, बहुत झगड़े हमारे पास आते हैं। वो तो ऐसा बिना सोचे समझे कोई भी एक हवाई कोई ऐसी योजना बना करके और केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करें कि वो हम करते नहीं। हम तो पहले उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, हर योजना का यानी फिजिबिलिटी क्या है, उसका लाभ कितना मिल सकता है और उसके बाद उसको हम लागू करते हैं। 9 साल में सर कितने घर या फ्लैट अभी तक दिए गए हैं अनुसूचित जाति? अनुसूचित जाति नहीं, जो गरीब लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन होती है, उनका एक बीपीएल का सर्वे कराया जाता है। तो शहर और गांव के हिसाब से मुझे लगता है शायद लगभग 50 से 60 हज़ार मकान, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना दिया हुआ और भी उसमें से जो चल रहा है अभी निर्माणाधीन भी है। संगठन में नई नियुक्ति हुई, आज आपके पास आभार व्यक्त करने पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया है। तो संगठन और सरकार मिलकर 2024 के मिशन में जिस तरीके से पहले से आप चल रहे हैं, तेज गति से रफ्तार और बढ़ेगी? देखिए, संगठन और सरकार पहले से भी मिलकर चल रहा है, हम आगे भी मिलकर चलेंगे। हमारी पार्टी की विशेषता है कि कभी वो तमाशे नहीं होते हैं कि जब उनको अपने अध्यक्ष बनाने के लिए भी वर्षों लग जाए, प्रदेश अध्यक्ष, और वर्षों के बाद प्रदेश बन जाए तो जिले तो बनते ही नहीं है। कम से कम हम पिछले 9-10 साल से देख रहे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लेवल पर भी बने नहीं हैं। बनाने की बात आई तो झगड़े खड़े हुए, फिर फार्मूला निकाला कि अध्यक्ष होगा, कार्यकारी अध्यक्ष होगा, और फिर जब जातियों के समीकरण बैठाते बैठाते वो यहाँ तक भी कह जाते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ चार उप मुख्यमंत्री भी होंगे। ये तमाशे कांग्रेस के घर के हैं, हमारे नहीं हैं। हमारा तो जो नीचे तक का पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता और ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक अनुशासनात्मक एक तरीके से चीज़ें होती हैं। 3 साल का कार्यकाल के बाद सामान्यतया चुनाव होते हैं पार्टी में भी, लेकिन अब चूँकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव निकट हैं, इसलिए पार्टी ने तय किया कि अभी हम संगठनात्मक चुनाव इन चुनाव से पहले नहीं कराएंगे। उसके बाद फिर सदस्यता चुनाव ये सब चलेंगे। तो एक कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व में ये सब निर्णय लेते हैं। चंडीगढ़ का भी अध्यक्ष बदला गया है, पंजाब का बदला गया है, राजस्थान का बदला है, हरियाणा का बदल गया, उत्तर प्रदेश का बदला। तो ये सब प्रांतों के प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, क्या उस वक्त भी संगठन को लेकर चर्चा हुई थी कि आगे किस तरीके से जाना है? नहीं, प्रधानमंत्री जी जब मिलते हैं तो बहुत विषय होते हैं। उसमें तो क्या होता है कि एक इनफॉर्मल बातें सब रहती हैं। उसमें देश भर की भी चर्चा होती है, पड़ोसी प्रदेशों के चुनाव की भी चर्चा होती है, एसवाइएल की भी चर्चा होती है, हमारी योजनाएं जो हम नई नई बनाते हैं उसकी भी चर्चा होती है, संगठन की भी होती है, सरकार की भी होती है, चर्चाएं सब होती हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर किसी से लेनी होती है, या तो संगठन के नाते जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, या मुख्यमंत्री के नाते जाएगी हम बताएंगे। तो रूटीन का 2 महीने में 3 महीने में एक बार मिलने का हमारा क्रम है, लगातार पहले भी चलता था, आगे भी चलेगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे सर, आप जाएंगे कैंपेन के लिए? मुझे कल ही पत्र मिला है कि वहाँ तीनों प्रांतों में 2 दिन का समय मांगा है। आज बैठ करके योजना बना करके उनको बताऊँगा। धन्यवाद। अलग अलग वर्गों को कुछ सुविधाएं संविधान प्रदत्त हैं। तो संविधान प्रदत्त ये है कि अनुसूचित जाति के समाज को 20% का आरक्षण नई भर्तियों में तो पहले से ही है। लेकिन मांग थी कि हमारी जो प्रमोशन होती है उसमें रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, और इसकी मांग बहुत पुरानी है। हमने 2015 में क्लास 3 क्लास 4 में तो उस समय कर दी थी, और वो लगातार बाकायदा चल भी रही है। क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं थी। बहुत सा उसका अध्ययन किया, हमारे अधिकारियों ने भी किया, हमारे उन समाज के नेताओं ने, एससी नेताओं ने भी किया, एससी कर्मचारियों से बातचीत हुई, मैंने स्वयं भी अध्ययन किया। तो अंततः कुछ चीज़ें दोनों तरफ की विरोध की थी, लेकिन वो हमने सब उसमें से रास्ते निकाल के समझाया, और अब ये जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन क्लास 1 और 2 इसको हमने कर दिया है, और वो इम्प्लीमेंट भी आज से एक प्रकार से हो गई है। आज एक लिस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर्स की प्रमोशन करके एक लिस्ट उसका प्रारंभ भी कर दिया। आगे भी जो लिस्टों में प्रमोशन होगी वो सब इस रोस्टर पॉइंट्स का जो फार्मूला है उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा। अंतर तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं पड़ता है। कुछ एक कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि भी ये आदमी रिजर्वेशन कारण से प्रमोट पहले हो गया, हम बाद में होंगे, तो साल 2 साल में लगभग बराबर भी हो जाते हैं। तो उस नाते से एक सुविधा ये दी गई है। और ये भी अगर ऐसी समाज के लोग जितने नीचे से ये जो 20% का कोटा अपना पूरा करते रहेंगे, और जो रिटायरमेंट की एज
अगर थोड़ी उनकी ठीक होती रहेगी तो ये आगे इस प्रकार की ये डिस्क्रिपेंसी रहेगी भी नहीं।